हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एनजीओ क्या है, कैसे कार्य करता है और अपना एनजीओ कैसे बनाएं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपने कभी न कभी एनजीओ के बारे में सुना होगा। एक ऐसी संस्था जो समाज में अनेकों जरूरतमंदों की सहायता करती है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत होती है। ये एक प्रकार की गैर सरकारी संगठन होता है जिसे बनाने का उद्देश्य ही समाज की सेवा करना होता है। जैसे कि आपने जाना कि एनजीओ एक प्रकार का गैर सरकारी संगठन है। ये एक निजी संगठन होता है जिसे समाज सुधार व सहायता करने के इच्छुक कुछ समाज सेवी लोगों द्वारा शुरू किया जाता है। इनमें से कुछ वो लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और कोई अच्छा व्यवसाय चलाते हैं, वो आगे बढ़कर समाज की बेहतरी के लिए किसी एनजीओ की शुरुआत करते हैं, जिसके मदद से वो समाज में अलग अलग वर्ग से अधिक ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। ये कोई पारंपरिक लाभ का व्यवसाय नहीं है जो किसी निजी स्वार्थ या लाभ के लिए शुरू किया गया हो। प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि गरीबों को भोजन आदि उपलब्ध कराना, समाज में अकेले बुजुर्गों को रहने खाने की व्यवस्था करना, परित्यक्त और विधवा महिलाओं को आवास व अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों की पूर्ति हेतु सहायता उपलब्ध कराना और गरीब बच्चों की पढ़ाई, खान पान आदि अनेक ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की सहायता करना ही इन एनजीओ का कार्य होता है। हालांकि विभिन्न एनजीओ यहाँ बताए गए कार्यों के अतिरिक्त अन्य समाज उत्थान के कार्य भी करते हैं। यदि आपको नहीं पता है कि एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें कि एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है गैर सरकारी संगठन। आइए जानते हैं कैसे कार्य करता है एनजीओ। तो दोस्तों, अभी तक आपने एनजीओ का मतलब, एनजीओ का फुल फॉर्म हिंदी में और इंग्लिश में जाना। आइए अब जानते हैं कि एनजीओ कार्य कैसे करता है। तो दोस्तों, दरअसल ये एक ऐसी संस्था है जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। हालांकि किसी भी एनजीओ को चलाने के लिए सबसे पहले आपको इसका पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण होने से आपको ये सुविधा मिल सकती है कि सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास किसी निजी कंपनी या समाज के ही कुछ इच्छुक और समान उद्देश्य वाले लोगों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही एनजीओ के माध्यम से सभी जरूरतमंदों की सहायता करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अपना एनजीओ कैसे बनाएं। तो दोस्तों, यदि आप भी समाज व मानव कल्याण हेतु अपना एनजीओ शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले अपने एनजीओ का पंजीकरण कराना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजीकरण के आधार पर ही एनजीओ के 3 मुख्य प्रकार हैं। आपको इन्हीं के अनुसार अपने एनजीओ के बारे में सभी जानकारी देनी है और इन तीनों में से किसी एक के तहत अपने एनजीओ का पंजीकरण करना है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, पंजीकरण कराने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। पहचान पत्र जैसे कि वोटर आईडी या आधार कार्ड आदि, निवास प्रमाण पत्र, पंजीकृत कार्यालय का पता व उसके स्वामित्व से जुड़े अन्य कागजात जैसे किराया समझौता, अगर परिसर एनजीओ के स्वामित्व में नहीं है तो पासपोर्ट, नियम और विनियम और मेमोरेंडम होना चाहिए। कम से कम 3 व्यक्तियों द्वारा निर्देशानुसार हस्ताक्षरित हो। शुरुआत के लिए कम से कम 7 व्यक्ति होने चाहिए, जैसे वो सदस्यता या मेमोरेंडम के लिए इच्छुक व्यक्ति हो। एनओसी के साथ सेल डीड या हाउस टैक्स रिसिप्ट जिससे स्वामित्व का पता चलता हो। आयकर पैन होना आवश्यक है। कम से कम 2 शेयर धारक, कम से कम 2 निदेशक, जिनमें से कम 1 निदेशक भारतीय निवासी होना चाहिए। एनजीओ का पंजीकरण, तो आप अपने एनजीओ का पंजीकरण इन 3 प्रकारों में से किसी एक में करा सकते हैं। एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर या ट्रस्ट अधिनियम, एक सोसाइटी के तौर पर या समाज अधिनियम, एक कंपनी के तौर पर या
कंपनी अधिनियम। तो दोस्तों, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर यह ट्रस्ट अधिनियम हमारे देश भारत में अलग अलग राज्यों में ट्रस्ट अधिनियम है, जिनके आधार पर आप अपने राज्य में एनजीओ खोलने के लिए उनका पालन कर सकते हैं। हालांकि जिन राज्यों में ट्रस्ट अधिनियम नहीं है, उन राज्यों में एनजीओ की शुरुआत करने के लिए 1882 ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकरण किया जा सकता है। अपने एनजीओ को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत करने के लिए आपको चैरिटी कमिश्नर या फिर रजिस्टर कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। इससे पहले आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लोकल रजिस्टर से लेनी होगी, जिसके बाद आप कार्यालय जा सकते हैं। ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, पब्लिक ट्रस्ट जो सभी के लिए समान रूप से कार्य करते हैं, वही दूसरा होता है प्राइवेट ट्रस्ट, जिसमें कुछ सीमित वर्ग या विषयों के लिए ही कार्य किया जाता है। ट्रस्ट की स्थापना हेतु कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। इसमें डीड की बनाते हैं। एक सोसाइटी के तौर पर यह समाज अधिनियम, इसमें कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होती है। जानकारी दे दे कि सोसाइटी राज्य स्तर पर भी बन सकती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है। इसमें जुड़े 7 लोग अलग अलग बैकग्राउंड या क्षेत्र से होते हैं, जो अपने अनुभवों का इस्तेमाल करने के लिए सोसाइटी का निर्माण करते हैं और समाज कल्याण के लिए सक्रिय होते हैं। इसमें सभी 7 लोगों के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। पंजीकरण के लिए रजिस्टर ऑफिस में जाना होगा। एक कंपनी के तौर पर यह कंपनी अधिनियम, तो दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी की शुरुआत पारदर्शिता के लिए किया गया था। डायरेक्ट सेंट्रल लेवल पर भी कार्य हो सकता है। इसका अनुपालन सरल होता है क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। सभी सदस्यों के केवाईसी के दस्तावेज महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। दस्तावेज सोसाइटी और ट्रस्ट की तरह ही काम होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।